हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में मैं चेरी ब्लॉसम आफ्टर विंटर से तेसियोंग और हेबम की लव स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगी। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और एक कमेंट छोड़ जाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हेबम को कुकिंग करता हुआ दिखाया जाता है। वो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। वो तेसियोंग और उसकी मॉम के साथ एक ही घर में रहता है। उसका कुकिंग स्किल देख के तेसियोंग की मॉम कहती है वो एक बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा। हेबम कहता है शायद तेसियोंग जल्दी चला गया। तेसियोंग की मॉम कहती है कितना अच्छा होता अगर तुम दोनों साथ में स्कूल जाते। वो मेरा बेटा है लेकिन मैं उसे बिल्कुल समझ नहीं पाती। दूसरी तरफ तेसियोंग जिम में अपना वर्कआउट कर रहा होता है। हेबम स्कूल के लिए निकलता है और फिर से घर की तरफ देखते हुए सोचता है ये तेसियोंग का घर है। जब मैं 7 साल की उम्र में अनाथ हो गया था तब से मैं यहाँ उसकी फैमिली के साथ रह रहा हूँ। उसकी मॉम ने मुझे यहाँ पे लाने का फैसला लिया था। शायद मैं उन पे थोपा गया था। अगले साल ग्रेजुएट होने के बाद मुझे मूव ऑन करना होगा। और फिर वो स्कूल चला जाता है। तेसियोंग जब स्कूल में एंट्री करता है लड़कियाँ उसे देख के पागल हुई जा रही होती है। और सच में वो कितना हैंडसम है। क्लास में एंटर करते ही उसके फ्रेंड्स उसे बुलाते हैं और तेसियोंग अपने फ्रेंड्स के साथ जाके बैठता है। दूसरी तरफ हेबम क्लासरूम में एंटर करने से पहले सोचता है इस साल उसे कुछ फ्रेंड्स बनाने होंगे। फिर वो क्लास में एंटर करता है और देखता है तेसियोंग भी उसी क्लास में है। तभी 2 और लड़के क्लास में आते हैं और हेबम को बुली करने लगते हैं। तेसियोंग ये सब ऑब्जर्व करता है। वो लड़के हेबम को उनके लिए ब्रेकफास्ट लाने के लिए कहता है और हेबम चुपचाप खाना लाने के लिए चला भी जाता है। बाहर बैठ के हेबम सोचता है वो पहले कभी तेसियोंग के साथ सेम क्लास में नहीं था। दूसरी तरफ वो बुली तेसियोंग के पास आता है और उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन तेसियोंग उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। वो लड़का बकवास कर रहा होता है तभी हेबम खाना लेके आता है। वो लड़का खाना लेके हेबम को वहाँ से भगा देता है और तेसियोंग को गुस्सा आने लगता है। वो लड़का तेसियोंग को खाना ऑफर करता है तो तेसियोंग उसे इंसल्ट करके भगा देता है। लंच टाइम पे हेबम अकेले बैठ के अपना लंच कर रहा होता है। वो देखता है तेसियोंग और उसके फ्रेंड्स बैठने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और कोई भी टेबल पूरा खाली नहीं है। तो वो अपने टेबल से उठ के दूसरे टेबल में जाके बैठता है ताकि तेसियोंग अपने दोस्तों के साथ उस टेबल पे बैठ सके। स्कूल खत्म होने के बाद वो बुली फिर से आ जाता है हेबम को परेशान करने के लिए। वो उससे पैसे मांगता है और हेबम दे भी देता है और ये सारी चीज तेसियोंग देखता है। रात को तेसियोंग की मॉम तेसियोंग से पूछती है कि स्कूल कैसा रहा। तेसियोंग कहता है ठीक था। फिर वो हेबम के बारे में पूछती है तो तेसियोंग कहता है उससे जाके पूछने के लिए। उसकी मॉम कहती है वो हमेशा कहता है ठीक था। मैं खुश हूँ कि वो एक शांत बच्चा है लेकिन ये चीज मुझे परेशान भी करती है। अगर कुछ हुआ भी तो वो मुझे नहीं बताएगा। और अब वो दोनों सेम क्लास में हैं तो तेसियोंग को उसका ख्याल रखने के लिए कहती है। और ये भी कहती है कि जब वो लोग यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वो अलग हो जाएगा। हेबम शायद अकेला रहना चाहेगा। दूसरी तरफ हेबम एक फ्लावर शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता है। इसके बारे में तेसियोंग या उसकी मॉम को नहीं पता। नेक्स्ट डे सुबह तेसियोंग जब ब्रेकफास्ट करने आता है उसकी मॉम फिर से कहती है स्कूल में हेबम का ख्याल रखने के लिए। स्कूल में तेसियोंग देखता है फिर से वो बुली हेबम को परेशान करने की कोशिश करता है। वो कुछ करने जाता है तभी टीचर आ जाते हैं। उस दिन लंच टाइम पे तेसियोंग अपने फ्रेंड से कहता है वो उन लोगों के साथ नहीं बैठेगा और वो जाके हेबम के साथ बैठता है और अपना खाना खाने लगता है। हेबम परेशान हो जाता है और पूछता है क्या मेरे साथ दिखे जाने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेसियोंग कहता है उसे परवाह नहीं है। फिर हेबम से पूछता है क्या उसके साथ खाना खाने में हेबम को कोई प्रॉब्लम है। हेबम कहता है वो बिल्कुल ठीक है। हेबम का लंच जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो तेसियोंग उसे उसके लिए वेट करने के लिए कहता है। फिर दोनों साथ में क्लास में जाते समय हेबम सोचता है ये कितना लंबा है लेकिन बचपन में मैं ज्यादा लंबा था। तेसियोंग हेबम से कहता है उसके पीछे नहीं उसके साथ चलने के लिए। फिर उन दोनों पुलिस के बारे में पूछता है कि क्या वो हेबम के फ्रेंड्स है। हेबम हाँ कहता है। नेक्स्ट डे हेबम का बर्थडे होता है। तेसियोंग की मॉम उसे बर्थडे विश करती है लेकिन तेसियोंग नहीं करता। हेबम स्कूल जाते समय अपनी मॉम की फोटो के सामने खड़ा होकर कहता है आज मेरा बर्थडे है, मैं बड़ा और स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। तभी तेसियोंग की मॉम वहाँ पे आती है और हेबम की मॉम से कहती है आज हेबम का 18th बर्थडे है और हेबम को एक एनवेलप देती है जिसमें बहुत पैसे होते हैं। वो कहती है इससे ऐसा कुछ खरीद लेने के लिए जो उसे इस साल बहुत जरूरत है। फिर स्कूल में वो लड़का फिर से आके हेबम से पैसा मांगता है। हेबम कहता है वो आज अपना वॉलेट लाना भूल गया। वो लड़का उसके बैग में सर्च करने लगता है तो उसे वही पैसे से भरा हुआ एनवेलप मिलता है। वो लोग वो पैसा ले लेते हैं तो हेबम कहता है उसे इस पैसे की जरूरत है।
और जब वो लोग नहीं सुनते तो हेबम गुस्से से कहता है वो पैसा वापस देने के लिए। वो लड़का हेबम को एक घुसा मारता है। हेबम वहाँ से चला जाता है, लेकिन तेस्यांग उसके हाथ से वो एनवेलप ले लेता है और अपने दोस्तों से कहता है आज उसका ट्रीट है, और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर हेबम जब क्लास में वापस आता है, तेस्यांग का फ्रेंड योंग ही कहता है शायद वो रोया है, उसकी आंखें फूली हुई है। फिर दिखाया जाता है तेस्यांग एक केक लेके घर आता है। रात को जब हेबम घर लौट के वो केक देखता है, उसे लगता है कि वो तेस्यांग की मॉम ने रखा है। वो केक लेके तेस्यांग के रूम के सामने खड़ा होकर सोचता है क्या उसे तेस्यांग से इसे शेयर करने के बारे में पूछना चाहिए। फिर सोचता है लेकिन तेस्यांग को मीठी चीजें पसंद नहीं है। वो सोच रहा होता है तभी तेस्यांग डोर ओपन करता है और हेबम पूछ ही डालता है। फिर दोनों साथ में बैठ के केक खा रहे होते हैं। तभी तेस्यांग हेबम को वो एनवेलप देता है। हेबम शुक्रिया अदा करता है और कहता है उसने सोचा था उसने ये हमेशा के लिए खो दिया। तब तेस्यांग उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। हेबम सोचता है तेस्यांग ने कितने दिनों बाद उसका नाम लिया। फिर तेस्यांग पूछता है ऐसा कब तक चलेगा, तुम्हें उनके साथ निपटना होगा। हेबम कहता है वैसे भी ग्रेजुएशन के बाद मैं उनसे नहीं मिलूंगा, तब तक मैं इसे संभाल लूंगा। फिर तेस्यांग से कहता है उसकी मॉम को इसके बारे में कुछ ना कहने के लिए, उन्हें चिंता होगी, और तेस्यांग मान जाता है। फिर वीकेंड में हेबम पूरा दिन फ्लावर शॉप में काम करता है। रात को जब वो घर लौटता है, देखता है तेस्यांग घर के बाहर खड़ा है। तेस्यांग कहता है तुम लेट हो। हेबम पूछता है क्या तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे। तेस्यांग कहता है मैं तो बस ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर आया हूँ। फिर कहता है आई होप मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं किया, चलो अंदर चलते हैं। और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। फिर हेबम अपने रूम में बैठ के उसकी और तेस्यांग की बचपन की फोटो देखता है। उसे बचपन की बात याद आती है जहाँ तेस्यांग बहुत रो रहा होता है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि हेबम उसका फ्रेंड है। तेस्यांग कहता है वो हेबम को अपने भाई के रूप में नहीं चाहता और बहुत रोता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। हेबम सोचता है आखिर तेस्यांग उसके बारे में क्या सोचता है। नेक्स्ट डे स्कूल में वो बुली आके हेबम से पूछता है तेस्यांग के साथ उसका क्या रिश्ता है। हेबम सोचता है वो क्या कहेगा, फिर कहता है वो दोनों फ्रेंड्स हैं। वो बुली पूछता है सच में वो कमीना तुम्हें अपना फ्रेंड समझता है। फिर क्लास में वो लड़का आके हेबम का इंग्लिश बुक ले लेता है और कहता है मैं अपना लाना भूल गया, फ्रेंड्स तो एक दूसरे के बुक्स बोरो करते ही है। हेबम फिर से चुप रहता है। फिर हेबम क्लास में अपना पढ़ाई कर रहा होता है। वो लड़का आके उसके बुक्स के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है। हेबम उसे कावर्ड कहता है तो वो लड़का हेबम के पेट में एक घुसा मारता है। उसके आँख में पानी आ जाता है। हेबम क्लासरूम से निकल रहा होता है, तभी तेस्यांग क्लासरूम में एंटर कर रहा था। वो हेबम की आँख में आंसू देख के पूछता है क्या हुआ, लेकिन हेबम कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और तेस्यांग जाके सीधा उस लड़के को मारने लगता है। दूसरे लड़के आके किसी तरह से उसे छुड़ाता है। तेस्यांग बहुत गुस्से में होता है। हेबम बाहर एक बेंच में बैठ के बुक को पोंछ रहा होता है। तभी तेस्यांग आके उसे एक क्रीम ब्रेड देता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हेबम के पेरेंट्स के फ्यूनरल के दिन हेबम बहुत रो रहा होता है, तो तेस्यांग उसे एक क्रीम ब्रेड देता है और कहता है तुम्हें क्रीम ब्रेड खाना पसंद है ना, मैं तुम्हें रोज एक खरीद के दूंगा, अब और मत रो। फिर कहता है मेरी मॉम ने कहा है मेरी ग्रैंडमा तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बहुत दूर एक ट्रिप पे चली गई है सितारों में, और रात के समय वो हमें नीचे देखते हैं। हेबम पूछता है क्या मैं उनके साथ नहीं जा सकता। तेस्यांग कहता है अगर तुम चले जाओगे तो मुझे दुख होगा, तो मेरे बिना कहीं मत जाना, और हेबम उसे प्रॉमिस करता है। कहानी प्रेजेंट में आती है और हेबम पूछता है तुम्हें याद है। तेस्यांग पूछता है क्या तुम ठीक हो। हेबम कहता है वो ठीक है। हेबम क्रीम ब्रेड खाता है और तेस्यांग से पूछता है क्या वो खाएगा। तेस्यांग हाँ कहता है। हेबम आधा ब्रेड तोड़ के तेस्यांग को देता है। तेस्यांग जैसे ही ब्रेड पे बाइट करता है, क्रीम निकल के गिरने वाला होता है, तो हेबम भी उस ब्रेड को बाइट करता है और ऐसे दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। देख के तेस्यांग की मॉम बहुत खुश होती है और सोचती है ये दोनों कब से साथ में स्कूल जाने लगे। फिर क्लासरूम में एंटर करने से पहले तेस्यांग हेबम से कहता है सब कुछ ठीक है, चिंता मत करो। फिर दोनों क्लासरूम में एंटर करते हैं तो देखते हैं बोर्ड में लिखा हुआ होता है कॉन्ग्रेचुलेशन तेस्यांग एंड हेबम। ये काम उन दोनों बुलिस का ही है। हेबम कहता है मैं इसे मिटा देता हूँ, तो तेस्यांग उसे रोकता है। हेबम अपनी सीट पे जाके बैठता है और तेस्यांग उसकी बगल वाली सीट पे जाके बैठ जाता है। हेबम कहता है वो जुंगसियांग का सीट है। तेस्यांग कहता है और अब मेरा है। फिर टीचर जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, वो बुली गुस्से से तेस्यांग को घूर रहा होता है, और जैसे ही तेस्यांग उसे देखता है वो अपनी नजर हटा लेता है। हेबम तेस्यांग को मैसेज करता है तुम अब अपने सीट पे जा सकते हो, मैं ठीक हूँ।
तेस्योंग मैसेज करता है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, क्या मेरा तुम्हारे बगल में बैठना तुम्हें पसंद नहीं है? हेबम मैसेज करता है, नहीं मुझे पसंद है। तेस्योंग हेबम की तरफ देख के कहता है, मुझे भी। और हेबम का दिल जोर से धड़कने लगता है। ब्रेक टाइम पे तेस्योंग का वो फीमेल फ्रेंड जिया आके हेबम से दोस्ती करती है और कहती है तेस्योंग गे नहीं है, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम नामजिया है। वो मिडिल स्कूल से तेस्योंग और योंगहे का फ्रेंड है। शाम को घर लौटने के बाद वो दोनों हेबम के रूम में जाते हैं। हेबम ड्रिंक लाने के लिए बाहर जाता है और तेस्योंग सोचता है, कितने दिनों बाद मैं इस रूम में आया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बदला। फिर दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। हेबम कहता है, यहाँ पे करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। तेस्योंग कहता है, मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है। हेबम कहता है, जिया ने कहा तेस्योंग की एक गर्लफ्रेंड थी, और पूछता है, क्या वो अभी किसी को पसंद करता है? तेस्योंग कहता है, नहीं। फिर कहता है, मैंने उसे इसलिए डेट नहीं किया क्योंकि मैं उसे पसंद करता था। उसने मुझसे कही कि वो मुझे पसंद करती है, मैं बस उसके साथ था क्योंकि मैंने सोचा था मैं शायद उसके लिए अपने फीलिंग्स डेवलप कर पाऊंगा, लेकिन हम फीलिंग्स को मजबूर नहीं कर सकते, इसलिए एंड में हम अलग हो गए। फिर हेबम से पूछता है, क्या उसने किसी को डेट किया? हेबम कहता है, डेटिंग? उसके पास तो फ्रेंड्स ही नहीं है। तेस्योंग कहता है, तुम्हारे पास मैं हूँ। हेबम तेस्योंग को सॉरी कहता है क्योंकि तेस्योंग को उसकी वजह से इन सब चीजों से गुजरना पड़ा। तेस्योंग उसके सर को सहलाता है और कहता है, माफी मत मांगो, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। फिर वीकेंड में वो लोग कैंपेनिंग के लिए जाते हैं। तेस्योंग, हेबम, तेस्योंग की मॉम, उसके फ्रेंड्स और एक नई लड़की होती है, उसका नाम है सेरी। तेस्योंग और हेबम दोनों लकड़ियाँ इकट्ठा करके ला रहे होते हैं। तेस्योंग कहता है, अगर ये भारी है तो मुझे दे दो। हेबम कहता है, मैं इतना कैरी कर सकता हूँ। तेस्योंग उसे टीज करके कहता है, तुम तो बड़े हो गए। हेबम कहता है, तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे तुम ज्यादा रोंदू थे। तेस्योंग पूछता है, और जब उन्होंने उसकी बुक्स पे जूस गिराए थे तब कौन रो रहा था? हेबम कहता है, तुमने कहा था तुम इसके बारे में जिक्र नहीं करोगे, और उसके हाथ में सारे लकड़ियाँ देके के चला जाता है। फिर रात को हेबम तेस्योंग और सेरी को कुछ खाना बनाना सिखा रहा होता है, लेकिन सेरी को तेस्योंग के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना है, जो नहीं हो रहा है। फिर सब लोग साथ में मिलके एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर पांचों जन कैंप फायर के सामने बैठे हुए होते हैं। जिया पूछती है, कौन स्नैक्स खरीदने जाएगा? सेरी कहती है, वो जाएगी तेस्योंग के साथ। योंगही कहता है, वो और तेस्योंग जाएगा, ये लड़कों का काम है। वो दोनों स्नैक्स खरीदने के लिए चले जाते हैं। फिर सेरी भी चली जाती है। दूसरी तरफ वॉक करते हुए योंगही बार बार तेस्योंग की तरफ देखता है तो तेस्योंग कहता है, कहो जो कहना चाहते हो। योंगही पूछता है, तुम्हारे और हेबम के बीच में क्या चल रहा है? तेस्योंग कहता है, हम लोग फ्रेंड्स हैं। योंगही पूछता है, तुम्हारे और मेरे जैसे फ्रेंड्स? इधर हेबम जिया से पूछता है, तेस्योंग जिस लड़की को डेट करता था क्या वो सेरी थी? जिया कहती है, नहीं, सेरी बिल्कुल भी तेस्योंग की टाइप की नहीं है। हेबम जिया से तेस्योंग का टाइप पूछता है। जिया कहती है, तुम्हारा फीमेल वर्जन, ऐसा कोई जो हमेशा मुस्कुराता है और केयरिंग है। दूसरी तरफ योंगही तेस्योंग से कहता है, मैं सिर्फ वरीड हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, जैसे तुम मेरे क्लोज फ्रेंड हो। अगर हेबम भी तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है तो उसका अच्छे से ख्याल रखना, ज्यादा मत सोचो। तेस्योंग कहता है, मुझे पता है, लेकिन हेबम के लिए मेरी फीलिंग्स जा ही नहीं रहा है। अब तक अपने फीलिंग्स को छिपाने के लिए मैंने उसे इग्नोर किया। जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा वो चला जाएगा, मुझे नहीं पता मैं उसे फिर से देख पाऊंगा या नहीं। मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता हूँ और उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। योंगही पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो भी सेम फील करता है? अगर वो हर्ट हुआ तो? तेस्योंग कहता है, वो मुझे पसंद करता है या नहीं ये उसे डिसाइड करने देना बेहतर होगा। फिर से सब लोग साथ में एंजॉय करते हैं। फिर हेबम तेस्योंग की मॉम को कॉफी देने उनके पास जाता है। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे तेस्योंग आता है। वो हेबम से कहता है, चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तेस्योंग हेबम को मूनलाइट दिखाने ले जाता है। हेबम चांद को देख के कहता है, ये कितना सुंदर है। तेस्योंग कहता है, मैं ये तुम्हारे साथ देखना चाहता था, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर हेबम कहता है, मुझे लगता था कि तुम मुझसे नफरत करते हो और इसलिए तुम मुझे इग्नोर करते थे। तेस्योंग कहता है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता था, बस मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सका। हेबम कहता है, मतलब ये एक स्टूपिड मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और तेस्योंग हेबम के बालों को सहलाता है। फिर एक दिन सुबह जब हेबम तेस्योंग को नींद से जगाने जाता है, हेबम सोचता है पहले जब भी वो इस रूम का डोर ओपन करता था तेस्योंग बेड से कूद जाता था, लेकिन अब वो हिलता भी नहीं है। शायद अब वो पहले से ज्यादा कंफर्टेबल है। फिर वो जाके तेस्योंग को जगाने लगता है। तेस्योंग कहता है 5 मिनट्स और उसे हक कर लेता है। इस क्लोजनेस से हेबम की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। फिर हेबम तेस्योंग की मॉम के साथ वॉक कर रहा होता है।
मिस हा पूछती है हेबम अपने लाइफ में क्या करना चाहता है। हेबम कहता है उसने कुछ सोचा नहीं है, बस अभी वो कॉलेज जाना चाहता है और इंडिपेंडेंट होना चाहता है। फिर पूछता है मिस हा ने उसे अपने पास रखने का फैसला क्यों किया था। मिस हा को याद आती है जब हेबम की मॉम जिंदा थी वो इस बात से परेशान थी कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो हेबम अनाथ हो जाएगा। मिस हा कहती है हेबम की मॉम नहीं चाहती थी कि हेबम अनाथ हो जाए और उसका हाथ पकड़ के कहती है जब भी हेबम कोई डिसीजन ले तब उनके या तेसियोंग के बारे में ना सोच के सिर्फ खुद के बारे में सोच के डिसीजन ले, जिससे उसको खुशी मिले। फिर जब वो लोग लौटते हैं तेसियोंग कहीं पे जा रहा था। तेसियोंग पूछता है लौटते समय तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? हेबम कहता है हाँ, कुछ डिलीशियस। तेसियोंग उसके बालों को मेसी कर देता है तो हेबम कहता है मुझे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट मत करो। तेसियोंग अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी डेट पे आया है। जब वो मूवी टिकट के लिए पैसे देने जाता है तब देखता है वो अपना वॉलेट लाना भूल गया। वो हेबम को कॉल करके चेक करने के लिए कहता है क्या वो अपना वॉलेट घर पे भूल गया है। हेबम को डाइनिंग टेबल पे उसका वॉलेट मिलता है। वो तेसियोंग से कहता है तो तेसियोंग स्ट्रिक्टली उसे वॉलेट छूने से मना करता है। कॉल कट करने के बाद तेसियोंग अपने दोस्तों से कहता है उसे घर जाना होगा। वो जल्दी से घर लौट आता है और हेबम से वॉलेट के बारे में पूछता है कि कहीं हेबम ने उसके वॉलेट को खोला तो नहीं। हेबम कहता है उसने उसे टच भी नहीं किया। तेसियोंग कहता है उसका वो मतलब नहीं था। फिर हेबम को डेजर्ट का बॉक्स देके तेसियोंग वहाँ से चला जाता है। फिर अपने रूम में बैठ के वॉलेट को खोलता है। उसमें उसकी और हेबम की बचपन की एक फोटो है, इसीलिए उसने हेबम को वॉलेट खोलने के लिए मना किया था। उसे उसकी और हेबम की पहली मुलाकात याद आती है और वो सोचता है उसी दिन से वो हेबम को पसंद करता है। तभी हेबम डोर पे नॉक करता है। तेसियोंग जाके डोर ओपन करता है और उसे हक कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे जब वो दोनों स्कूल से निकल रहे होते हैं उन्हें तेसियोंग के फ्रेंड्स मिलते हैं। नामजिया पूछती है क्या तुम दोनों इंटेंशनली हमें अवॉइड कर रहे हो? तेसियोंग कहता है हम डेट पे जा रहे हैं। फिर एक दिन तेसियोंग नहा रहा होता है लेकिन डोर लॉक नहीं किया। हेबम अचानक डोर को ओपन करता है और दोनों में आई कांटेक्ट होती है और हेबम एम्बेरेस होके वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन हेबम जब फ्लावर शॉप में काम कर रहा होता है उसके फोन में तेसियोंग की बर्थडे की नोटिफिकेशन आता है। शॉप की ओनर एक ऐसा गिफ्ट देने के लिए कहती है जो वो पर्सन चाहता है। हेबम तेसियोंग से पूछता है वो बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहता है तो तेसियोंग कहता है तुम। फिर बहुत सोचने के बाद वो हेबम से कहता है वो दोनों एक साथ ड्रिंक करेंगे, सिर्फ वो दोनों। फिर दोनों ड्रिंक करने वाले होते हैं। दोनों ही फर्स्ट टाइम अल्कोहल ट्राई कर रहे होते हैं और दोनों को ही ये पसंद आता है। दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और काफी ड्रिंक कर चुके होते हैं। हेबम अचानक से रोने लगता है और कहता है वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता है। उसे दुख है कि वो अकेला बच गया। फिर तेसियोंग से सॉरी कहता है। उसके बर्थडे के दिन वो अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा है और जो कुछ भी उसने कहा वो भूल जाने के लिए कहता है। तेसियोंग अचानक से उसे किस कर लेता है और कहता है वो हमेशा हेबम के साथ रहेगा। हेबम उसे प्रॉमिस करने के लिए कहता है तो तेसियोंग प्रॉमिस करता है और फिर से दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे मिस हा जब घर लौटती है वो बहुत सारे बियर के खाली कैंस देखती है। फिर तेसियोंग के रूम में जाके देखती है दोनों साथ में सो रहे हैं। वो सोचती है कि तुम दोनों बड़े हो गए हो। फिर जब हेबम ब्रेकफास्ट करने आता है वो हेबम से कहता है उसने पिछली रात को इतना पिया था कि उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर रात को हेबम सो रहा होता है। तेसियोंग उसके डोर पे नॉक करता है। हेबम जाके डोर ओपन करता है तो तेसियोंग उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। दोनों किस करते करते बेड पे आ जाते हैं। तेसियोंग अपना टी शर्ट उतारता है और हेबम की नींद टूट जाती है। वो सोचता है क्या उसने तेसियोंग को किस किया था। नेक्स्ट डे जब दोनों साथ में स्कूल जा रहे होते हैं हेबम थोड़ा अजीब बिहेव करने लगता है तो तेसियोंग पूछता है क्या हेबम उससे गुस्सा है। हेबम कहता है नहीं और सॉरी कहता है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर स्कूल के बाद वो चारों जन बाहर खाना खाने जाते हैं। सब लोग मजाक कर रहे होते हैं। तभी नामजिया हेबम से पूछती है क्या वो किसी के साथ उसका सेटिंग कर दे। नामजिया उसके आंसर को इग्नोर करते हुए पूछती है क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो। फिर जब तेसियोंग और हेबम घर लौट रहे होते हैं तेसियोंग हेबम से पूछता है क्या हेबम ब्लाइंड डेट पे जाएगा। हेबम कहता है अगर वो नहीं गया तो जिया उससे गुस्सा हो जाएगी। तेसियोंग कहता है उसे खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। हेबम कहता है ऐसे वो नया दोस्त भी बना सकता है क्योंकि उसे कोई भी पसंद नहीं करेगा। तभी तेसियोंग कहता है वो हेबम को पसंद करता है और ये फीलिंग्स अचानक से उसके मन में नहीं आया और डेट के लिए पूछता है। हेबम कोई आंसर नहीं दे पाता तो तेसियोंग कहता है उसे अभी आंसर की जरूरत नहीं है। फिर डिनर टेबल पे तेसियोंग चुपचाप खा रहा होता है तो मिस हा पूछती है क्या तुम दोनों ने फिर से लड़ाई की है।
हेबम कहता है नहीं। फिर तेस्योंग चले जाने के बाद मिसा फिर से पूछती है तेस्योंग को कुछ हुआ है क्या। फिर तेस्योंग रनिंग करने चला जाता है। फिर जब वो घर लौटता है हेबम पूछता है वो कहाँ पे था, उसे चिंता हो रही थी। तेस्योंग उसे इग्नोर करता है लेकिन हेबम फिर से कहता है अभी चीजें जैसी है सब ठीक है। वो तेस्योंग को डेट नहीं कर सकता। तेस्योंग पूछता है क्यों, क्या इसलिए क्योंकि वो दोनों लड़के हैं। हेबम कहता है नहीं, इससे भी बड़ा कारण है। क्या होगा अगर तेस्योंग की मॉम को ये पता चल गया तो। हेबम उन्हें निराश नहीं करना चाहता। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है वो तेस्योंग को पसंद नहीं करता। तेस्योंग हेबम को वॉल पे पिन कर देता है और कहता है झूठ मत बोलो, तुम मुझे पसंद करते हो, और उसे जबरदस्ती किस करने जाता है लेकिन हेबम मुंह घुमा लेता है। तभी तेस्योंग की मॉम आ जाती है तो तेस्योंग हेबम का गला पकड़ लेता है। मिसा तेस्योंग को हेबम को छोड़ने के लिए कहती है। हेबम अपने रूम में जाके रोने लगता है और तेस्योंग अपने रूम में जाके सोचता है कि उसका हेबम के साथ जबरदस्ती करने का कोई इरादा नहीं था। फिर नेक्स्ट डे मिसा तेस्योंग को हेबम का ख्याल रखने के लिए बोल के ऑफिस के लिए निकल जाती है। फिर तेस्योंग हेबम के रूम में जाके देखता है उसे बुखार है। वो पूरा दिन हेबम का टेक केयर करता है और हेबम से पिछली रात के लिए माफी मांगता है। हेबम पूछता है तेस्योंग उसे पसंद क्यों करता है। तेस्योंग कहता है उसके पास कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, वो हेबम को पसंद करता है क्योंकि वो हेबम है। हेबम उसका फर्स्ट फ्रेंड था और तब से वो हेबम को पसंद करता है। नेक्स्ट डे स्कूल में भी दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं करते। योंगही और नामजिया यह नोटिस करते हैं और तेस्योंग से जाके पूछते हैं। तेस्योंग सोचता है वो वहीं पे आ गया जहाँ वो पहले था। हेबम फ्लावर शॉप में गुलाब की पंखुड़ियाँ तोड़ रहा होता है तो उसकी बॉस उसे समझाती है जो हुआ नहीं है उसके बारे में सोचना बेवकूफी है। हेबम कहता है अगर मुझे पहले से ही पता हो कि क्या होगा तो। उसकी बॉस कहती है सभी लोग अलग अलग होते हैं, ये सबके लिए एक जैसा कैसे हो सकता है। रात को जब हेबम घर लौटता है उसे घर के बाहर तेस्योंग मिलता है। हेबम उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे नहीं पता कि क्या करना है। तेस्योंग कहता है मुझे पता है कि तुम डरे हुए हो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मॉम से रिजेक्ट नहीं होना चाहते, लेकिन तुम नहीं जानते कि क्या होगा अगर वो इसके खिलाफ होगी तो हम उन्हें मना सकते हैं। तब तक उनके साथ बात करेंगे जब तक उन्हें मना नहीं लेते। क्या तुम सिर्फ हमारे बारे में नहीं सोच सकते, मेरे बारे में। हेबम रोने लगता है। फिर कहता है मैं भी तुम्हारे लिए वही फील करता हूँ जो तुम मेरे लिए करते हो। फिर उसे हक कर लेता है और सॉरी कहता है उसे इतना इंतजार कराने के लिए। फिर से दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं और दोनों हंसी खुशी अपने स्कूल का ईयर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर तेस्योंग हेबम को एक घर दिखाने ले जाता है और कहता है ये घर उनके यूनिवर्सिटी के करीब है और उन लोगों को अपना स्पेस चाहिए। हेबम कहता है यहाँ पे एक ही बेड है। तेस्योंग कहता है हाँ, हम लोग एक साथ सोएंगे। हेबम एम्बेरेस हो जाता है और ब्लश करता है। घर देखने के बाद तेस्योंग हेबम से कहता है उसे पता है कि हेबम एक फ्लावर शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता है। हेबम पूछता है तेस्योंग को ये जगह कैसे मिली। तेस्योंग कहता है उसने अपने डैड से हेल्प मांगा। हेबम पूछता है क्या उसकी मॉम को ये पता है। तेस्योंग उन्हें कहता है तो मिस हा पूछती है उसने उनकी मदद क्यों नहीं ली। तेस्योंग सॉरी कहता है उनसे पहले डिस्कस ना करने के लिए, लेकिन अपने डैड से एक बार तो हेल्प मांग ही सकता है। मिस हा उन्हें शर्त देती है कि वेकेशन में घर आना होगा, फास्ट फूड से दूर रहना और अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा और उन्हें कॉल करना होगा और दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। दोनों हर शर्त मान लेते हैं। फिर दोनों नए घर में रहने लगते हैं। सोने जाने से पहले दोनों में एक ऑकवर्ड साइलेंस होती है। फिर तेस्योंग कहता है चलो सोने चलते हैं। बेड पे जाने के बाद भी ऑकवर्डनेस जारी रहता है। हेबम सोने की कोशिश करता है और तेस्योंग उसी को देख रहा होता है। फिर उसके कान के पास जाके कहता है आज रात तुम मेरा सपना देख सकते हो, और हेबम हंस देता है। फिर दोनों सो जाते हैं। नींद में बार बार तेस्योंग हेबम को कडल कर लेता है तो हेबम ठीक से सो नहीं पाता। फिर नींद में दोनों एक दूसरे को जबरदस्त कडल करके सोते हैं। फिर नेक्स्ट डे दोनों यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। तेस्योंग पूछता है क्या हेबम फर्स्ट डे के लिए नर्वस है। फिर दोनों क्लासरूम में एंटर करते हैं। एक लड़की तेस्योंग को घूर रही होती है। टीचर पढ़ाने के टाइम पे भी वो लड़की तेस्योंग को घूरती रहती है। क्लास खत्म होने के बाद सारे नए स्टूडेंट को फ्रेशमैन पार्टी के लिए इनवाइट किया जाता है। वो लोग फ्रेशमैन पार्टी में जाते हैं। वहाँ पे तेस्योंग को काफी ड्रिंक करना पड़ता है। लौटते समय रास्ते में हेबम तेस्योंग को पकड़ के ले जा रहा होता है तो तेस्योंग उसे थैंक्स कहता है। हेबम कहता है वो हमेशा उसका कवच बन के रहेगा। फिर एक दिन घर में तेस्योंग हेबम के साथ बाथरूम में जाने के लिए बहाना बनाने लगता है, लेकिन हेबम उसको अंदर आने नहीं देता। तेस्योंग बाहर से कहता है वो हेबम के बालों में शैम्पू लगा देगा और वो बहुत अच्छा मसाज भी करता है।
लेकिन हेबम कहता है वो मैनेज कर लेगा। फिर तेसंग हेबम के बालों को ड्राई कर देता है। वो उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है और बदले में उससे प्यार मांगता है और फिर हेबम को किस करता है। फिर दोनों यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं और पीछे से योंगी टपक पड़ता है और पूछता है तुम दोनों डेट कर रहे हो ना। फिर हेबम को कंग्रेचुलेट करता है। हेबम पूछता है तुम सब जानते हो। तेसंग योंगी को ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहता है। तभी हेबम को एक कॉल आता है। कॉल में बात करने के बाद हेबम कहता है उसे ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए जाना होगा। हेबम चले जाने के बाद योंगी तेसंग को उस लड़की का नाम लेके चिढ़ाता है जिसका कॉल आया था। हेबम के ग्रुप में वो लड़की भी होती है जो उस दिन तेसंग को घूर रही थी। उसका नाम यूरी है। रात को दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी हेबम को मिसा की कॉल आती है। हेबम उनसे बात कर रहा होता है। तभी तेसंग उसे किस करने जाता है। हेबम किसी तरह से उसे रोक के मिसा से बात करता है। बात हो जाने के बाद वो तेसंग से कहता है उसे मिसा को कॉल करना चाहिए। तेसंग कहता है हेबम तो कॉल करता ही है। हेबम कहता है तेसंग का कॉल करना अलग बात है। फिर एक दिन क्लास में यूरी हेबम से कहती है क्योंकि उसने ग्रुप प्रोजेक्ट मिस कर दिया था वो हेबम को ट्रीट देना चाहती है और क्योंकि हेबम और तेसंग साथ में लंच करते हैं तो वो दोनों को ट्रीट देना चाहती है। हेबम मान जाता है। हेबम तेसंग को लेकर रेस्टोरेंट पहुंचता है और तेसंग से कहता है वो बाद में एक्सप्लेन करेगा। तेसंग को सब समझ में आ जाता है। यूरी हेबम को मैसेज करती है कोई बहाना बना के वहाँ से चले जाने के लिए क्योंकि वो तेसंग को लाइक करती है। तेसंग यूरी से डायरेक्ट पूछता है क्या यूरी उसे पसंद करती है। यूरी हाँ कहती है तो तेसंग कहता है वो ऑलरेडी किसी को डेट कर रहा है। यूरी उसे कहती है वो दोनों को डेट कर सकता है। तेसंग कहता है ऐसा कभी नहीं होगा और वो लड़की उसके फ्रेंड बनने की भी लायक नहीं है और यूरी को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद हेबम तेसंग से माफी मांगता है और कहता है उसे इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि यूरी क्यों उन्हें लंच कराना चाहती है। फिर तेसंग हेबम योंगी और जिया एक रेस्टोरेंट में हेबम का 20th बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ मिसहा भी हेबम के लिए केक लेके आती है। वो उन दोनों को देख के कार से उतरने वाली होती है। तभी वो उन दोनों को किस करते हुए देखती है और शॉक्ड हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिसा हेबम की मॉम से फोन पे बात कर रही होती है और कहती है उन्हें तेसंग के फादर से शादी नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें ऐसे किसी से शादी करनी चाहिए थी जिन्हें वो प्यार करती हो। अगर कभी उन्हें तेसंग को दुनिया में लाने का पछतावा हो तो क्या होगा। और छोटा तेसंग ये बात सुन लेता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। हेबम मिसा को कॉल करती है तो वो कॉल नहीं उठाती। हेबम परेशान हो जाता है कहीं वो बीमार तो नहीं है और तेसंग से कहता है बाद में उन्हें कॉल कर लेने के लिए। दूसरी तरफ मिसा बहुत परेशान होती है और सोचती है ऐसा नहीं हो सकता। हेबम अपने फ्रेंड हेजू के साथ ग्रुप प्रोजेक्ट में बिजी होता है और तेसंग को कॉल करके बता देता है कि वो लंच के लिए नहीं आ सकता। तो योंगी फिर से तेसंग को टीज करने लगता है। हेबम हेजू के साथ जिस कैफे में बैठ के प्रोजेक्ट कर रहा होता है योंगी और तेसंग भी उसी कैफे में जाते हैं। वो दोनों अलग बैठते हैं, हेबम को डिस्टर्ब नहीं करते। योंगी पूछता है तेसंग तो हेबम से ही मिलने आया है ना। तेसंग कहता है हेबम ने उसे बस इसलिए आने दिया क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। योंगी कहता है द ग्रेट जो तेसंग तो हेबम का पालतू कुत्ता बन गया है। क्या तेसंग हेबम को इतना पसंद करता है। तेसंग कहता है हाँ और उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक इंतजार करता है। फिर उन लोगों के प्रोजेक्ट का काम खत्म होने के बाद हेबम आके कहता है वो हेजू को बस स्टॉप तक छोड़ने जा रहा है। फिर रात को जब हेबम घर लौटता है तेसंग सो गया होता है। फिर जब वो वॉशरूम से बाहर निकलता है तब देखता है तेसंग बेड के ऊपर बैठा हुआ होता है। हेबम पूछता है क्या उसने तेसंग को जगा दिया। तेसंग कहता है नहीं, हेबम के बिना वो सो नहीं पा रहा था। फिर पूछता है जब हेबम हेजू के साथ होता है तब क्या उसके बारे में सोचता भी है। हेबम कहता है ऐसा नहीं है, वो जितनी जल्दी हो सके ग्रुप प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहता था। वो अच्छा नंबर पाना चाहता है ताकि उसे स्कॉलरशिप मिल जाए। फिर वो तेसंग के गोद में उठ जाता है और दोनों मस्ती करने लगते हैं। फिर एक दिन हेबम को मिसा का कॉल आता है। वो उनसे मिलने जाता है। मिसा पूछती है क्या इन दिनों उसके मन में कुछ चल रहा है। हेबम ना कहता है। फिर वो पूछती है तेसंग के साथ रहना कैसा लग रहा है। हेबम कहता है अच्छा है, घर के सारे काम दोनों मिलकर करते हैं। फिर मिसा तेसंग को कॉल करती है और उसे अकेले घर आने के लिए कहती है। तेसंग घर पे उनसे मिलने जाता है। उसकी मॉम कहती है उन्होंने उस दिन तेसंग और हेबम को किस करते हुए देखा था। तेसंग कहता है वो दोनों डेट कर रहे हैं। उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है। तेसंग कहता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसे हेबम के साथ रहने में खुशी मिलती है और वो हेबम के बिना अपना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता।
मिस हा कहती है उसका फादर और ग्रैंडफादर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर तेस्योंग इसे हैंडल कर भी लेगा लेकिन हेबम नहीं कर पाएगा। तेस्योंग कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे लोग क्या सोचते हैं, वो हेबम से प्यार करता है और हेबम उससे प्यार करता है। मिस हा कहती है कोई भी इस रिश्ते को नहीं मानेगा और अंत में तेस्योंग को पछतावा होगा। तेस्योंग कहता है वो अपनी मॉम से अलग है, उसे पता है कि उसकी मॉम को उसे पैदा करने का पछतावा है और वो अपनी मॉम से कहता है हेबम से इस बारे में कोई बात ना करने के लिए, वो सेंसिटिव है। फिर वो बार में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है और योंगी से कहता है उसकी मॉम को सब पता चल गया है। योंगी पूछता है क्या हेबम को पता है कि उन्हें सब कुछ पता चल गया है। तेस्योंग कहता है नहीं और वो बताएगा भी नहीं। उसे डर है कि अगर उसकी मॉम ने हेबम से कहा कि उसे डेट ना करने के लिए तो हेबम उसे डेट नहीं करेगा, हेबम उसकी मॉम के ऊपर नहीं जाएगा। योंगी कहता है लेकिन हेबम को भी जानने का हक है। तेस्योंग कहता है उसने हेबम के लिए 12 साल इंतजार किया है लेकिन हेबम उसे बस 1 साल से ही पसंद करता है, हेबम की फीलिंग्स उसके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। योंगी पूछता है अगर हेबम के लिए उसे अपना सब कुछ खोना पड़े क्या वो ऐसा करेगा। तेस्योंग कहता है जब तक हेबम उसके साथ है उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे बस हेबम चाहिए। योंगी हेबम को कॉल करके कहता है तेस्योंग पूरा ड्रंक हो गया है। हेबम उसे किसी तरह से घर ले आता है। हेबम पूछता है कुछ हुआ है क्या। तेस्योंग कहता है उसे हक चाहिए। हेबम उसको हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे फिर से जब दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, हेबम को मिस हा का कॉल आता है तो तेस्योंग कॉल कट कर देता है और कुछ दिनों तक उनसे बात करने से मना करता है। हेबम कारण पूछता है तो तेस्योंग कहता है उन दोनों में झगड़ा हुआ है। हेबम उसे मिस हा से माफी मांगने के लिए कहता है, नहीं तो वो तेस्योंग को अपने करीब नहीं आने देगा। दूसरी तरफ मिस हा सोचती है हेबम क्यों फोन नहीं उठा रहा है, उसने तो उन्हें कभी इग्नोर नहीं किया है। तेस्योंग हेबम का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगता है, हर समय उसके साथ एकदम चिपका रहता है, क्लास के बाहर उसके लिए वेट करता है, हर किसी से उसे प्रोटेक्ट करता है, यहाँ तक कि बाथरूम में भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। हेबम को लगता है तेस्योंग ने उसे नजरबंद करके रखा है। उसे समझ में नहीं आता तेस्योंग किस बात से इतना परेशान है। वो योंगी से इसके बारे में पूछता है तो योंगी बता देता है कि तेस्योंग की मॉम को उन दोनों के बारे में पता चल गया है। दूसरी तरफ मिस हा को इस बात का पछतावा होता है कि उन्हें तो उन दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहिए था और दिलासा देना चाहिए था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने उनसे कहा वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, उनमें और कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। हेबम उनसे मिलने जाता है। योंगी तेस्योंग को भी कॉल करके सब कुछ बता देता है। तेस्योंग दौड़ते हुए अपने मॉम के घर जाता है। इधर मिस हा हेबम से पूछती है तेस्योंग के बारे में उसका क्या फैसला है। हेबम कहता है एक बार मिस हा ने हेबम से कही थी वो अपने लाइफ में ऐसा फैसला करे जिससे उसे खुशी मिले। वो तेस्योंग को लाइक करता है। उसने पहले ये रियलाइज नहीं किया था, पहले उसे लगा था क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं हैं तो तेस्योंग को उससे सिंपैथी है और वो इसे प्यार समझ बैठा है, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि तेस्योंग सच में उससे प्यार करता है। तेस्योंग हमेशा उसके साथ होता है और उसका टेक केयर करता है, चाहे ये रिश्ता सिंपैथी से ही शुरू क्यों ना हुआ हो, लेकिन अब उसकी लाइफ में तेस्योंग के प्यार से कीमती और कुछ भी नहीं है। मिस हा पूछती है क्या उन्होंने कभी भी हेबम के साथ कुछ बुरा किया है। वो बस उन दोनों की खुशी चाहती है, वो नहीं चाहती कि लोगों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण उन दोनों का प्यार खत्म हो जाए या दुनिया कभी उन दोनों को साथ में नहीं रहने देगी। तभी तेस्योंग आके कहता है वो दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो दोनों साथ में कितने खुश है, और दूसरे क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे ये सोचने से मना करता है। वो दोनों हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे और आखिर में मिस हा उन दोनों के रिश्ते के लिए मान जाती है। दोनों सेलिब्रेट करते हैं। तेस्योंग अपने हाथों से हेबम के लिए केक बनाता है। वो हेबम से कहता है उसे पता चल गया है वो क्या करना चाहता है, वो एक पेस्ट्री शेफ बनना चाहता है। जब वो ये केक बेक कर रहा था उसने देखा कि बेकिंग करने में कितना मजा आता है। फिर एक दिन मिस हा दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करती है और हेबम से कहती है अब से उन्हें मॉम बुलाने के लिए। हेबम उन्हें शुक्रिया कहता है। फिर एक दिन चारों दोस्त फिर से मिलते हैं। योंगी दोनों को कैंपस कपल कहता है। जिया कहती है वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। हेबम जिया से सॉरी कहता है उसे पहले ना बताने के लिए। तेस्योंग और वो डेट कर रहे हैं। जिया कहती है उसे ऑलरेडी ये पता है, वो तो बस वेट कर रही थी कब वो लोग उसे बताएंगे। योंगी पूछता है वो लोग शादी कब करने वाले हैं। तेस्योंग कहता है जब वो ग्रेजुएट हो जाएंगे और उन्हें अच्छे जॉब मिल जाएंगे और जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा वो हेबम को प्रपोज करेगा। समय बीत जाते हैं।
एक दिन डेट पे हेबम तेस्योंग से कहता है, जब तेस्योंग ने पहली बार अपने फीलिंग्स का कन्फेस किया था, ऐसा नहीं है कि उसे उस पे विश्वास नहीं था, लेकिन वो चिंतित था अगर उसके भी फीलिंग्स तेस्योंग जैसा नहीं होगा तो तेस्योंग को दुख पहुँचेगा, इसलिए वो नर्वस था। तेस्योंग पूछता है और अब? हेबम कहता है अब उसे पता है कि प्यार कई रूप में आते हैं और हर किसी के लिए अलग होते हैं। तेस्योंग कहता है वो हेबम से बहुत प्यार करता है। हेबम कहता है तो फिर कहीं मत जाना और हमेशा मेरे साथ रहना, और उसे प्रपोज करता है। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं, और ये सीरीज यहीं पे एंड हो जाती है। गाइस फाइनली मैं इस सीरीज को कंप्लीट कर पाई हूँ एंड आई होप कि इस वीडियो में कोई स्ट्राइक ना आए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।